हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम अगला वीडियो क्रम में बढ़ेंगे बच्चों। इसमें देखिए लिखा है श्यामपट्ट में, आपको दिख रहा है व्हाइट बोर्ड पे, रिलेटिव वेलोसिटी इन द टू डायमेंशन। इसका जिक्र हम आज करेंगे बच्चों। तो इसमें जिक्र करने के लिए एक हमारा ग्राउंड पे स्थिर अवस्था में, दूसरा मूविंग है। इसको हम लोग मान लेते हैं बच्चों, यस इज द फ्रेम ग्राउंड है और यस डैश हमारा मूविंग फ्रेम है। यहां पर हम क्या सीखते हैं बच्चों, सीखना ये है कि पार्टिकल मूव इन टू डायरेक्शन। टू डायमेंशन में जब मूव करेगा तो टू डायमेंशन यानी एक्स में भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है। और उसके बाद यहां पर ये पोजीशन हम पता कर रहे हैं बच्चों कि फ्रेम भी चल रहा है, फ्रेम भी मूविंग हो गया। इसकी मदद से हम रिलेटिव वेलोसिटी कैसे प्राप्त करते हैं उसका हम जिक्र करेंगे और उसको हम समझेंगे। यहां तक बच्चों बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहां पर हम क्या समझाना चाह रहे हैं, यस इज द फ्रेम ग्राउंड है, मतलब कि ग्राउंड का मतलब स्थिर अवस्था में है। अगर यस डैश जो हमारा फ्रेम हमने यहां पर बनाया वो मूविंग फ्रेम है। पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स पी विथ रिस्पेक्ट, अगर हम देखें बच्चों यस फ्रेम यानी इस ग्राउंड पोजीशन से देखें तो हम कितना डिस्प्लेसमेंट करेंगे, आर पी एस। तो हमने यहाँ पर जो इसको क्या से किया, इस फ्रेम से इसका जब हमने किया तो आर पी एस हमने लिख दिया बच्चों। यहाँ तक ग्राफ हमारा समझ में आ रहा है डायग्राम में। अब अगले की बात करते हैं। अगर हम ये कैसे कह दें यहाँ पर पोजीशन ऑफ वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू यस डैश, यस डैश का मतलब है मूविंग फ्रेम। जब फ्रेम मूविंग कर रहा है तब हम लिख सकते हैं पी यस डैश, यानी ये जो पोजीशन हमारा है पार्टिकल्स का यस डैश के विथ रेस्पेक्ट में हो रहा है बच्चों। दो चीजें बात क्लियर हो गई बच्चों। अब एक हमको क्या पोजीशन हमको क्या देखना है, ये फ्रेम का मूविंग फ्रेम से हम लिख सकते हैं यस विथ रेस्पेक्ट, क्या लिख सकते हैं यस डैश विथ रेस्पेक्ट, क्या लिख सकते हैं यस का क्या हो जाएगा बच्चों, लिखा जाएगा आर वेक्टर यस डैश यस, ऐसे लिखा जा सकता है। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों, किसी कोई संदेह तो नहीं बच्चों। यहां पर फिर से ध्यान से देखें, यस डैश हमारा मूविंग है और यस हमारा ग्राउंड में है, मतलब स्थिर पोजीशन में है। वही हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब इसमें हम क्या करते हैं, वेक्टर का एडिशन लॉ का प्रयोग हम कर देते हैं तो उसमें क्या प्राप्त होगा, इसका रिजल्टेंट हम लिखते थे इनका योग प्लस इनका योग, यानी इसको लिखा जा सकता है आर वेक्टर पी एस इक्वल टू लिखा जा सकता है आर वेक्टर यस यस डैश और प्लस हो जाएगा आर वेक्टर पी एस डैश। यहां तक बात बच्चों समझ में आ रही है। ये जो P दे रहा है, पी एस का मतलब क्या है कि एक्चुअल ग्राउंड से उसकी डिस्प्लेसमेंट, क्या कह रहा है बच्चों, एक्चुअल ग्राउंड से उसका डिस्प्लेसमेंट। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं या तो वेलोसिटी में पहले हम ट्रांसफर कर लेते हैं। वेलोसिटी में ट्रांसफर करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, किसी हम वेक्टर को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसको जब हम डिफरेंशिएट कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा डी आर वेक्टर पी एस अपान लिखेंगे, क्या लिख देंगे, टाइम के साथ कर दे रहे डी टी, डी आर अपान डी टी इक्वल टू हो जाएगा डी आर यस यस डैश अपान डी टी और प्लस आर वेक्टर का हो जाएगा पी यस अपान डी टी। तो ये हमारा किसमें बदल जाएगा, हमने पढ़ा था बच्चों v इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। अब यहाँ पर ये हमारा वेलोसिटी का होता है, किसका सूत्र होता है बच्चों, वेलोसिटी का सूत्र होता है। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी लिख सकते हैं बच्चों पी एस। वेलोसिटी किसका मिला हमको बच्चों, पी एस इक्वल टू इसकी वेलोसिटी लिखेंगे यस यस, यानी फ्रेम की वेलोसिटी मिलेगा। इसको हम लिख सकते हैं वी यस यस डैश और प्लस ही हो जाएगा वी पी एस डैश। यहां तक बच्चों बात समझ में आ रही है। अब देखिए हमको क्या है, इसको थोड़ा सा रिफरेंस इसका चेंज करते हैं। रिफरेंस चेंज करने के लिए बच्चों क्या चेंज करना है इसमें कि हमको रिलेटिव वेलोसिटी कैसे मिलेगी उसकी हम बात करेंगे बच्चों। तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए हम देखेंगे, फिर से आप ध्यान से देखिए, ये जो हमारा ग्राउंड से ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है यही वेलोसिटी है। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख दे रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, यहां पर लिख देंगे तो इसको हम लिख सकते हैं वी एक्चुअल, क्या लिख सकते हैं, एक्चुअल में उसकी वेलोसिटी कितनी थी
उस पार्टिकल की एक्चुअल में पी एस का मतलब है कि यस से पार्टिकल्स की एक्चुअल में वेलोसिटी कितनी थी। अब दूसरा जो हमारा प्राप्त होगा बच्चों, वेलोसिटी प्राप्त होगा, किसकी बात हम करेंगे, यस यस डैश, यानी फ्रेम की बात हो रही है, इस दोनों का फ्रेम की बात हो रही है, इसको हम लिखेंगे रिलेटिव। क्या लिखेंगे बच्चों, रिलेटिव। रिलेटिव वेलोसिटी हो गई माइनस वी। दूसरा वाला हमारा देखिए पी एस डैश, यानी इस मूविंग और एस डैश में जो हमको प्राप्त हो रहा है, इसको हम लोग बच्चों लिख सकते हैं रिफरेंस। क्या लिख सकते हैं बच्चों, रिफरेंस। रिफरेंस लिख सकते हैं। तो ये जो है हमारा क्या प्राप्त हो गया बच्चों, वेलोसिटी प्राप्त हो गया। यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। यहां तक बच्चों बात समझ में आ रही है। अगर हमको रिलेटिव निकालना हो तो वी रिलेटिव में लिखेंगे। वी रिलेटिव जब प्राप्त करेंगे बच्चों तो क्या प्राप्त हो जाएगा, वी एक्चुअल से हम घटा देंगे कौन सी वेलोसिटी, वी रिफरेंस से। वी रिफरेंस से हम घटा देंगे। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों। तो अब हमको यहां तक का कॉन्सेप्ट एकदम बच्चों क्लियर हो गया होगा कि किसी को हमको रिलेटिव वेलोसिटी निकालना हो तो उसके एक्चुअल वेलोसिटी से रिफरेंस को घटा दें, तब हमारा उस रिलेटिव वेलोसिटी निकल आएगा। लेकिन बट इसमें हम डायरेक्शन को जरूर ध्यान रखेंगे बच्चों। डायरेक्शन का मतलब क्या है कि अगर फ्रेम हमारा पार्टिकल के साथ जा रहा है, यानी पार्टिकल्स भी इधर जा रहा है और फ्रेम भी इधर जा रहा है, तब रिलेटिव वेलोसिटी ये माइनस संभव है। क्लियर हो रही बात बच्चों। यानी यहां पर पार्टिकल्स की पोजीशन है और ये फ्रेम की पोजीशन है, दोनों एक ही डायरेक्शन इधर ही जा रहे हैं वेलोसिटी में, ये भी वेलोसिटी इधर ही जा रहा है, सेम डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ये सत्य है। अगर डायरेक्शन इसका चेंज हो जाए, पार्टिकल्स इधर जाए और फ्रेम इधर आए, तब हम लिख सकते हैं वी रिलेटिव लिखेंगे। वी रिलेटिव जो हमारा हो जाएगा बच्चों, लिखा जाएगा वी एक्चुअल प्लस लिखेंगे वी रिफरेंस। वी रिफरेंस, इस चीज को बच्चों ध्यान रखेंगे कि यहां पर वी जो रिलेटिव प्राप्त होगा तब पॉजिटिव हमारा हो जाएगा, इसको हम ध्यान रखेंगे बच्चों। फिर अगले क्वेश्चन इसमें की बात हम करेंगे बच्चों। बच्चों इस वेलोसिटी में हम अब एक प्रॉब्लम हम देखते हैं, रेन प्रॉब्लम। क्या पढ़ेंगे बच्चों अब हम, रेन प्रॉब्लम। इसी में रिलेटिव वेलोसिटी में हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, रेन प्रॉब्लम। रेन प्रॉब्लम में कहीं कहीं मिलता है बच्चों अम्ब्रेला, अम्ब्रेला प्रॉब्लम। तो इसको हम बच्चों आज सीखेंगे कि कैसे होता है और इसके बारे में हम पूरा ध्यान रखेंगे। वेक्टर से ना जाके हम थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं बच्चों। जैसे रेन प्रॉब्लम का मतलब हम एक दो फ्रेम की हम बात करें, किसी का वेलोसिटी अगर हमको निकालना है, वी वेलोसिटी निकालना है, ए बी का निकालना है, इसका मतलब है कि बी ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में है। किसके रिस्पेक्ट में है, बी के रिस्पेक्ट में है। इसको लिखा जाएगा वी ए ग्राउंड का वेलोसिटी से हम घटा दें किसको, बी बी को ग्राउंड के वेलोसिटी से घटा दें, तब हमारा बच्चों क्या प्राप्त हो जाएगा, वी ए बी वेलोसिटी प्राप्त हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को बच्चों एकदम से याद रखिएगा। इस कॉन्सेप्ट से हमारे सारे सवाल इससे निकल आएंगे। हम सारे कंपोनेंट की भी आगे बात करेंगे, पहले इसको समझिए। जैसे यहां पर लिखा है बच्चों वी ए बी लिखा है, वी ए बी का मतलब क्या होता है कि लिखा जाएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट लिखा जाएगा टू बी। यहां तक बात समझ में आ रही बच्चों। यानी वेलोसिटी ए की हमको पता करना है बी के रिस्पेक्ट में, इसी तरह वेलोसिटी ए का पता करना ग्राउंड से और वेलोसिटी बी को पता करना ग्राउंड से। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या अनुभव करेंगे उसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो बातें हमारी जो हम कहना चाह रहे हैं वो समझ में आ जाएगी। अब हम इसमें हम एक एग्जांपल्स एक देख के बताएं बच्चों कि जैसे हमारी रेन यहाँ पर वर्टिकल ऐसे गिर रही है बच्चों, रेन क्या गिर रही है बच्चों, वर्टिकल ऐसे गिर रही है। कोई हम यहाँ पर लिख देते हैं संख्या जिससे समझ में आ जाए। मान लीजिए हम यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति आवर से हमारी रेन बारिश हो रही है,
ये रेन की वेलोसिटी है, किसकी वेलोसिटी है, रेन की हमारी वेलोसिटी दिया है। इसको हम यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों, समझने का इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है उसको हम देखेंगे। तो रेन की वेलोसिटी जैसे 40 किलोमीटर है और एक व्यक्ति यहाँ पर मान लीजिए खड़ा हुआ है इस तरह, और यह व्यक्ति खड़ा है यहाँ पर, और ये पोजीशन इसका क्या है, पोजीशन इसको हम मान लेते हैं कि यहाँ पर स्थिर पोजीशन में है, यानी ये मूव नहीं कर रहा है। ये पोजीशन में क्या नहीं कर रहा है, ये मूव नहीं कर रहा है। इसको हम यहाँ पर एकदम से स्टैंड पोजीशन पे रखते हैं। तब यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे, तो कंपोनेंट की जब हम बात करेंगे तो रेन ड्रॉप में जब पढ़ेंगे बच्चों, ऐसे बनाएंगे चित्र और ऐसे बनाएंगे। बात क्लियर हो रही बच्चों? इसको हम आई कंपोनेंट लिखते हैं और इसको हम जे कंपोनेंट लिखते हैं। इतनी बात समझ में आती है बच्चों? जब बारिश यानी वर्षा होगी, रेन जो हमारा होगा इधर का कंपोनेंट होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ ग्राउंड, ऐसे लिखेंगे बच्चों। ध्यान से समझिए, लिखेंगे वेलोसिटी रेन ऑफ विथ रिस्पेक्ट ग्राउंड से जो वेलोसिटी होगी उसको लिखा जाएगा -40J। यहां तक बात बच्चों समझ में आ रही है? यानी वेलोसिटी जो रेन की हमको मिल रही है वो क्या मिल रही है, -40J, क्योंकि वेलोसिटी नीचे आ रही है, इस तरह हम लिखेंगे। अब मैन की बात करेंगे हम बच्चों, यहाँ पर मैन की हम बात करेंगे, तो मैन का लिखेंगे किसमें, मैन रिस्पेक्ट ग्राउंड। क्या लिखेंगे, मैन रिस्पेक्ट ग्राउंड। जब इसकी हम बात करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैन एकदम स्थिर पॉइंट पे है, तब हम यहाँ पर लिखेंगे 0। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों? हमको निकालना क्या है कि अगर हमको कह दे एग्जामिनर की रेन विथ रिस्पेक्ट ऑफ मैन की वेलोसिटी निकालना है, तो लिखा जाएगा वी रेन ग्राउंड माइनस वी मैन ग्राउंड। ये चीज हमको निकालना पड़ेगा। यहां तक बात बच्चों समझ में आ रही है? तो अगर हम रेन प्रॉब्लम में देखेंगे तो वी रेन, जब हम यहाँ पर मैन के देखेंगे, यानी मैन को हम एक स्थिर मान के चलेंगे, तो मैन को एकदम स्थिर मानकर चलेंगे तो वेलोसिटी रेन की होगी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रेन का, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मैन की, दोनों वेलोसिटी को घटा देंगे। तो यहां पर हम ये देखें कि ये इसका अगर हम देखेंगे कि मैन के कितना रिस्पेक्ट में आएगा, तो लिखा जाएगा बच्चों VRM इक्वल टू लिखा जाएगा VRG -40J, और यहां पर लिखेंगे -0। इसका मतलब 0 कोई मतलब नहीं, तो विथ रिस्पेक्ट में कितना आया बच्चों, -40J आया। क्या है बच्चों, -40J आया। तो इस सवाल को आप बच्चों पॉज करके देखिएगा, हमने जो लिखा है और आपको समझाने का प्रयास किया है कि कभी भी इस तरह वेलोसिटी लिखा हो, वेलोसिटी AB, तो A का ग्राउंड से लिखेंगे, -B का ग्राउंड से वेलोसिटी को घटा देंगे। इसी तरह वेलोसिटी रेन मैन का जब देखेंगे तो विथ रिस्पेक्ट मैन से वेलोसिटी रेन की देखेंगे, तो रेन ग्राउंड का होगा और मैन ग्राउंड का होगा। तो हम आशा करते बच्चों आपको ये हमारा जो बता रहे हैं आपको बातें समझ में आ गई होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी बच्चों। हम हट जाते बच्चों, आप पॉज करके देखिए और इसको समझिए कि कैसे ये हुआ है। क्लियर हो गई बात बच्चों? आगे बढ़े। अब यहां पर हम बच्चों देखते हैं कि मैन हमारा यहां पर स्टैंड है, मैन हमारा यहां पर क्या है, स्टैंड पोजीशन पे है, तो हमने यहां पर 0 कर लिया। हमने क्या कर लिया, 0 कर लिया। अगर हम यहां पर ये मान ले बच्चों कि ये मैन भी मूविंग करने लगे, मैन क्या हो, मूविंग करने लगे, मैन भी घूमने लगे, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यानी इस मैन का भी वेलोसिटी हो जाए, इस यानी ये जो मैन हमारा बना हुआ है बच्चों, ये मैन भी v वेलोसिटी से, यहाँ पर संख्या हम लिखे हैं, तो हम संख्या बच्चों यहाँ पर 40 या 50 किलोमीटर प्रति आवर्स लिख दे रहे हैं। कितना लिख दे रहे हैं बच्चों, 40 किलोमीटर आवर से मैन भी चल रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो 40 किलोमीटर से जो मैन चल रहा है, तो यहां पर हम दोनों कंपोनेंट अब निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए। हम इसका कंपोनेंट लिखेंगे, V लिखेंगे रेन ग्राउंड,
रेन ग्राउंड का हमको पता हो गया। अब चित्र बनाने की जरूरत नहीं है बच्चों। जो ग्राउंड का आएगा हमारा लिखा जाएगा -40J। क्लियर हो गई बात बच्चों? तो इसको हम लिख सकते हैं -40J। इतनी बात क्लियर हो रही है बच्चों? रेन ग्राउंड का जो आएगा हमारा लिखा जाएगा -40J। अब मैन की हम बात करेंगे, लिखा जाएगा V। मैन ग्राउंड को जब लिखेंगे बच्चों, मैन ग्राउंड का देखिए, मैन ग्राउंड का लिखेंगे तो ये हमारा मैन कैसे चल रहा है बच्चों? ऐसे चल रहा है इस डायरेक्शन में। जो इस डायरेक्शन में चल रहा है इसका मतलब आई कंपोनेंट में है, तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं? 50I ऐसे लिख सकते हैं। यहां तक बात बच्चों समझ में आ रही है? अब यहां पर ये क्वेश्चन पूछ दे कि वेलोसिटी आपको निकालना है रेन मैन, यानी रेन मैन का मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट मैन पूछ रहा है, तब हम यहां इसका मान रखेंगे RG यानी रेन ग्राउंड का -40J और माइनस मैन ग्राउंड का 50I, इतना हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही बच्चों? अब इसका अगर हम रिजल्टेंट देखें, ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? लिखेंगे 50I। इतनी बात समझ में आ रही है? 50I और 50J। इसका रिजल्टेंट अगर हमको निकालना पड़ जाए बच्चों ये, तो ये क्या प्राप्त हुआ था बच्चों? हमारा VRM प्राप्त हुआ था। इसको हम क्या लिख सकते हैं? V रेन मैन। क्या प्राप्त हुआ था बच्चों? V रेन मैन, यानी इस आदमी का मतलब इस मैन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी इसका हो गया। इसको हम इस तरह खींच देते हैं बच्चों, देखिए ध्यान से। तो इसको और बढ़ा लो थोड़ा सा, जिससे एंगल सही लगने लगे। यहां तक लाते हैं और ऐसे खींच देते हैं। इस 50 को हम यहां लाते हैं ये। अब डायग्राम क्लियर लगने लगा बच्चों? अब यहां से हम कहें कि ये थीटा एंगल पे उसको लग रहा है वेलोसिटी ऑफ क्या? ये वेलोसिटी ऑफ क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन मैन। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन मैन। तो ये 50 है तो ये भी 50I हो जाएगा। क्लियर हो गई बात बच्चों? अब यहां पर डायरेक्शन पूछ ले कि डायरेक्शन ऑफ रेन क्या होगा, तो हम यहां लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं? डायरेक्शन ऑफ रेन। डायरेक्शन ऑफ रेन क्या हो जाएगा बच्चों? लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू लिखा जाएगा, इसको ग्राफ को पलट लो, देखो हम यहां पलट दे रहे हैं, इस तरह हो जाएगा। ये देखो बच्चों, बात तो समझ में आ रही बात बच्चों? यहां पर उसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा थीटा। अब यहां पर ये वाला हमारा 50I हो गया और ये वाला हमारा 40J हो गया। क्लियर हो रही बात बच्चों? तो यहां पर tan थीटा जब हम निकालेंगे तब ये इतना प्राप्त हो जाएगा। तो अब यहां पर हम लिख सकते हैं इसको, IJ एक यूनिट वेक्टर है तो इसको हटा देते हैं बच्चों, तो हो जाएगा 50/40 ऐसे हो जाएगा। इसको काट देंगे तो आ जाएगा 5/4 हो जाएगा। तो यानी इसका रेन का डायरेक्शन भी हमको पता हो जाएगा। कहां से पता होगा? वर्टिकल से। वर्टिकल से क्या हो जाएगा बच्चों? वर्टिकल से हम क्या लिखेंगे इसको? वर्टिकल से थीटा एंगल। वर्टिकल से थीटा एंगल हमारा हो जाएगा। यहां तक बात बच्चों समझ में आ रही है? रेन मैन प्रॉब्लम में हम ये चीज देखे हैं। अब इसमें कभी कभी पूछता है एग्जाम में बच्चों कि ये जो हमारा रेन मैन वेलोसिटी है, तो अब इसमें ये पूछ लेगा कि यहां पर अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में लगाएंगे? अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में लगाएंगे? बच्चों इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए इसको पूरा कंपोनेंट ऐसे बना लेते हैं, देखिए पूरा बना लेते हैं। तो जहां पे रेन का जो हमारा वेलोसिटी का उसके जस्ट अपोजिट हम यहां पर अम्ब्रेला लगाएंगे। तो यहां पर हमको अम्ब्रेला लगाने की जरूरत होगी, तो यहां हम बच्चों ऐसे अम्ब्रेला लगा देंगे। ये हमारा अम्ब्रेला लग गया। तो यहां पर थीटा जो हमको मिलेगा बच्चों, ये थीटा लिखा जाएगा, वर्टिकल से थीटा लिखा जाएगा। ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है। ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है। तो क्या लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा नॉर्थ ऑफ वेस्ट। नॉर्थ ऑफ वेस्ट लिखा, नॉर्थ टू वेस्ट लिखिए, थीटा एंगल पर जो है अम्ब्रेला को लगाया जाएगा। बात क्लियर हो रही बच्चों? तो जब भी हम अम्ब्रेला को लगाएंगे, जो वेलोसिटी ऑफ रेन रहेगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हम अम्ब्रेला को लगाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों? आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा कि
रेस्ट पोजीशन पर, और दोनों पोजीशन का हमने देखा बच्चों। अब यहाँ पर हम बच्चों ये देखते हैं कि हमने दोनों चीजों को समझा और देखा, तो अब यहाँ पर हम क्या समझते हैं बच्चों, एक मान और हम समझते हैं कि कैसे निकाला जा सकता है, उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर एक कंपोनेंट की बात हम करेंगे। जैसे एक हम उदाहरण ले लेते हैं कि अगर एग्जाम में सवाल ही पूछ लिया कि रेन जो है वर्टिकल से 37 डिग्री, वर्टिकल से 37 डिग्री रेन यहाँ पर गिर रही है। रेन क्या हो रही है, वर्टिकल से 37 डिग्री बारिश हो रही है। वर्टिकल से कितना बच्चों गिर रही है, 37 डिग्री गिर रही है। और मैन का जो है, मैन कितना चल रहा है बच्चों, यहाँ पर हम मैन बना देते हैं। मैन हमारा यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। यहाँ पर देखो मैन हम बना दे रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हम मैन बना दे रहे हैं। और ये छाता यहाँ पर लिया हुआ बच्चों, और ये कितने चल रहा है, 40 किलोमीटर प्रति आवर्स ये चल रहा है। और ये कह दे कि रेन की स्पीड कह रहा है कि रेन की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति आवर्स है। यहां तक बात बच्चों समझ में आ रही है, सबको क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन फिर से सुनिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेन जो है वर्टिकल से 37 डिग्री पे गिर रही है और ये मैन 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है। तो जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ये चल रहा है और ये रेन ऐसे डायरेक्शन में गिर रही है, तो इस पोजीशन में हमको वेलोसिटी प्राप्त करना है, रेन मैन प्राप्त करना है, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन मैन हमको पता करना है। अब ध्यान दे बच्चों, इसका अब हम यहां पर जो 37 एंगल दे दिया है, थीटा जब हमारा 37 डिग्री दे दिया है, इसके अब दो कंपोनेंट बन जाएंगे। रेन के कितने बनेंगे, दो कंपोनेंट बनेंगे। रेन की कौन कौन से दो कंपोनेंट बनेंगे बच्चों, इसको ध्यान से देखिए। अगर इसको हम यहां पर इस तरह बना लें, ध्यान से देखिए बच्चों, हम यहां पर ऐसे बना लेते हैं। देखिए ये वाला पार्ट हमारा नीचे आ जाएगा और ये वाला पार्ट हमारा ऊपर चला जाएगा, ऐसे पलट जाएगा ऐसे। ये थीटा हो गया। क्लियर हो रही बात बच्चों, ये थीटा हो गया। हमको ये पता करना और ये पता करना है। क्लियर हो रही बात बच्चों। और ये हमारा कितना है, 50 है, यानी ये कितना दिया है, 50 दिया हुआ है। अगर हमको इसको प्राप्त करना हो तो एक बार x मानेंगे, तो जो अगर हम साइन थीटा इक्वल टू लिखेंगे तो 50/x हो जाएगा। 50/x तो x इक्वल टू हो जाएगा 50, तिरछा हम गुणा कर दे रहे हैं, x/50 हो जाएगा। क्या लिखेंगे बच्चों, x/50 हो जाएगा। तो अब इसको गुणा कर देंगे, x बराबर 50 इंटू साइन थीटा। इतनी बात बच्चों समझ में आ रही है। यानी इसको हम साइन थीटा को लिखेंगे परपेंडिकुलर टू, यहाँ पर इसको हम करेंगे तो ये साइन थीटा हो जाएगा। फिर कॉस थीटा में जब बच्चों निकालेंगे तो इसको लिखेंगे, इसको हम y मान लेते हैं, तो y अपान हो जाएगा 50, तो y इक्वल टू प्राप्त होगा 50 कॉस थीटा। ऐसे लिखा जा सकता है। क्लियर हो गई बात बच्चों। आप देखिए, यानी ये 37 डिग्री है तो इसको हम लिख सकते हैं 50 इंटू साइन 37 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं 50 इंटू कॉस 37 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। तो ये हमारा आई कंपोनेंट मिला और ये हमारा जे कंपोनेंट मिला, दोनों कंपोनेंट मिल गए बच्चों। अब रेन का जो कंपोनेंट की हम बात करेंगे तो रेन का कंपोनेंट क्या क्या प्राप्त होगा उसको ध्यान से देखिए बच्चों। रेन का जो हम निकालेंगे तो पहले x डायरेक्शन की बात करेंगे, तो लिखेंगे 50 गुणे cos 37 डिग्री। इसको हल करेंगे तो 50 गुणे cos 37 को कितना लिखा जा सकता बच्चों, इसको लिखा जाएगा 4/5। रिमेंबर टू दिस एंगल, ये बार बार आता है बच्चों, तो इसको आपको याद रखना है। अब इसको काटिएगा तो 5 × 1 = 5, 10 × 15, कितना आ गया, 40 किलोमीटर आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 40i लिखेंगे, x कंपोनेंट में है। अब हम इधर की बात करेंगे वर्टिकल में, तो वर्टिकल में लिखेंगे 50 इंटू साइन 37 डिग्री। इसको लिखा जाएगा बच्चों 50 इंटू 3/5, कट जाएगा 10 आ गया, ये हो जाएगा 30j। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, अब इसका जो हमारा पूरा निकलेगा तो क्या लिखेंगे, v, इसको हम लिखेंगे j माइनस में, यहां पर क्या लिखेंगे -30j।
क्या लिखेंगे बच्चों, -30J। यहां तक बात बच्चों समझ में आ रही है, कोई समस्या नहीं हुई है। अब हम यहां पर बात करेंगे बच्चों कि रेन मैन और रेन ग्राउंड की हम बात करेंगे। रेन ग्राउंड, क्योंकि हमारा जो सवाल क्या है, पहले फिर से उसको याद करिए बच्चों। सवाल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि सवाल में हम यहां पर पूरा फिर से बना दे रहे हैं, रेन प्रॉब्लम इसको मिटा दे रहे हैं। जो हमारा रेन मैन हम लिखते हैं, वी रेन मैन जब निकालेंगे बच्चों तो हमको क्या क्या चाहिए, रेन ग्राउंड चाहिए और मैन ग्राउंड का चाहिए। यानी मैन का ग्राउंड से चाहिए वेलोसिटी और रेन का ग्राउंड से वेलोसिटी हमको चाहिए। तब यहां पर हम जब इनका दो कंपोनेंट हमको पता हो गया तो अब हम इसको लिख सकते हैं, वी रेन ग्राउंड का जो मिलेगा बच्चों लिखा जाएगा 40I और माइनस कितना हो जाएगा 30J। इतनी बात क्लियर हुई। तो VRG हमको इतना प्राप्त हो गया। अब हम मैन की बात करेंगे। इस मैन में हम क्या लिखेंगे बच्चों, वेलोसिटी लिखेंगे मैन विथ ग्राउंड। वेलोसिटी क्या लिखेंगे, मैन विथ रेस्पेक्ट ग्राउंड। विथ रेस्पेक्ट ग्राउंड ये जा रहा है x डायरेक्शन में, तो क्या लिखा जाएगा 40I। क्या लिखा जाएगा बच्चों 40I। अब इसमें मान अगर हम पुटअप कर दे रहे हैं बच्चों, ये हो जाएगा RG, तो आ जाएगा 40I माइनस 30J माइनस मैन ग्राउंड का लिखेंगे 40I। इस तरह हो जाएगा बच्चों। यहां तक क्लियर हो रही बात। अब यहां पर 40I कट जाएगा तो कितना बच जाएगा बच्चों, यहां से हम काट सकते हैं। तो यहां पर काटने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, यानी इसको हम काटेंगे तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा 40 खत्म हुआ तो -30J। क्या प्राप्त हुआ बच्चों, रेन मैन में क्या प्राप्त हो रहा है -30J, यानी 30J की ही तरफ जा रहा है। जो हमने वैल्यू यहाँ पे बैठाया है, यानी कि ये पूरा एग्जैक्ट कहां पे बनेगा, इसको हम ग्राफ से समझते हैं बच्चों। ग्राफ से समझेंगे तो ज्यादा एग्जैक्ट समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये इसका जो हमारा इक्वेशन से बना वो माइनस का मतलब क्या प्राप्त हुआ, ये जो जितने वेलोसिटी से ये जा रहा था बच्चों, उस वेलोसिटी का हमने कैलकुलेशन जब प्राप्त किया तो रेन मैन का जो आया -30J, यानी -30J का मतलब है कि J की तरफ 30J यहाँ पे आएगा। ये प्राप्त हुआ बच्चों। क्लियर हो रही बात बच्चों। ये रेन मैन का आया, क्या आया बच्चों वेलोसिटी, रेन मैन का वेलोसिटी इधर आया। तो अम्ब्रेला कहां लगाएंगे बच्चों, अम्ब्रेला जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यहां पर हम अम्ब्रेला लगा लेंगे। यहां पर हम क्या लगाएंगे बच्चों, यहां पर हम अम्ब्रेला को लगा लेंगे। कहने का मतलब है जो हम बताना चाह रहे हैं उसको बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। आगे बढ़े बच्चों। अब इसी का हम कॉन्सेप्ट लिख कर बताते हैं कि कैसे हम समझेंगे बातों को। जैसे हम ये मान ले बच्चों कि यहां पर जो रेन हमारी है, रेन का जो हमने दो कंपोनेंट अभी माना बच्चों, यहां पर रेन भी हमारी ऐसे जा रही है, इसको हम क्या मानते हैं, वी रेन मानते हैं। और यहां पर मैन भी है हमारा, यहां पर मैन भी है। ये मैन जो है वी वेलोसिटी से जा रहा है, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं। इतना बात क्लियर हुई बच्चों। यहां पर जो हम निकाले थे वी रेन का निकाले थे ग्राउंड से, तो वी रेन ग्राउंड का जो हमको मिलेगा बच्चों AI मिलेगा और -BJ मिलेगा। अब यहां पर तो बात बच्चों समझ में आ रही होगी कि VAI मिलेगा और BJ मिलेगा। हमने एक सवाल बताया है, इसके बाद ये अब एकदम से सिंपल लगने लगा होगा कि इस तरह हम इसको लिख सकते हैं वी रेन का। क्लियर हो गई बात बच्चों। अब इसमें हम बात करेंगे, इसकी बात हम करेंगे तो वी मैन का अगर हम ग्राउंड का लिखेंगे बच्चों, लिखा जाएगा VI। क्या लिखा जाएगा बच्चों, VI लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा बच्चों, VI लिखा जाएगा। तो यहां तक हम लगाने के बाद अगर हम बात करें बच्चों, यहां पर जो हमारा VRG निकला है, इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें, VRG का अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे बच्चों, अंडर रूट लिखा जाएगा A² + B²। क्लियर होगी बात बच्चों। अगर इसका हमको थीटा निकालना हो बच्चों,
बात सब समझ में आ रही बच्चों? फिर से ध्यान से देखिए, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकलेगा। अगर हम इसको हम थीटा मान लेते हैं, डायरेक्शन पता करेंगे तो डायरेक्शन tan थीटा बराबर लिखा जाएगा। यहाँ पर tan थीटा मतलब इधर से a है, तो इसको पास में यहां तक बना लो बच्चों, जिससे हम यहां पर डाल सकें। देखो या तो इसी को बढ़ा लो बच्चों, थोड़ा सा यहां तक लाओ जिससे इसके समांतर आ जाए, और यहां तक लाते हैं। देखिए ये क्लियर हो गया बच्चों। ये हमारा a इसको माने थे, ये a है तो ये भी a होगा। अब tan थीटा लिखेंगे तो यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो लिख सकते हैं, तो tan थीटा हमारा हो जाएगा a अपॉन b प्राप्त हो जाएगा। तो यानी हमारा कि वी रेन WRT ग्राउंड यानी विथ रेस्पेक्ट ग्राउंड में हम ऐसा लिख सकते हैं। यहां तक बात बच्चों समझ में आ रही है? किसी को कोई संदेह नहीं है? हमने केवल रेन का एंगल निकाला यानी डायरेक्शन पता किया। अब हम मैन की बात करते हैं तो मैन का हमारा आ जाएगा VI हो जाएगा। अब हमने फार्मूला क्या पढ़ा था कि वी रेन मैन को निकालना हो, क्या निकालना हो बच्चों? वी रेन मैन का जब निकालना हो तब हम लिख सकते हैं वी रेन ग्राउंड माइनस वी मैन ग्राउंड। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? किसी कोई संदेह नहीं है? वी रेन ग्राउंड और यम लिखेंगे मैन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट ग्राउंड से। क्लियर हुआ? यहां पर हमने दोनों मान को लिखा है। अब ग्राउंड की जो वैल्यू पुटअप करेंगे तो AI माइनस BJ और लिखेंगे माइनस VI। आई को एक तरफ लिख लेते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों? अब लिखेंगे इसमें AI माइनस VI माइनस BJ, ऐसे लिखेंगे। I कॉमन करो बच्चों, A माइनस B माइनस BJ, इतना प्राप्त हो जाएगा। अब यहां से कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करिए बच्चों, ध्यान से देखिए कि कॉन्सेप्ट अगर हम देखेंगे, देखिए हमको एकदम से प्रकट हो गया, दिखाई भी दे रहा है कि ये जो रेन मैन निकालेंगे तो रेन मैन निकालने के लिए बच्चों एक एग्जांपल्स की बात करते हैं। अगर कोई फ्रेम भी चल रहा है या हम ऐसे भाग रहे हैं बच्चों, तो फ्रेम में जैसे हम चल रहे हैं तो हमको लगता है कि फ्रेम हमारी ओर बहुत तेज से आ रहा है और हम अपने स्थान पर ऐसे खड़े हैं और फ्रेम तेज से चल रहा है। तो यहां पर वही चीज है कि जैसे हम यहाँ पर एंगल की बात करेंगे बच्चों, इस एंगल की बात करेंगे तो यहां पर जो हमारा B कंपोनेंट B रहेगा, लेकिन यहां पर लिखा जाएगा A माइनस B, और इस मैन को बच्चों अब क्या कर देंगे? रेस्ट कर देंगे। रेस्ट का मतलब है कि अब ये मैन को हम यहां पर विथ रेस्पेक्ट ग्राउंड समझेंगे। इस मैन को क्या समझेंगे बच्चों? विथ रेस्पेक्ट ग्राउंड समझेंगे। तब यहां पर जो निकलेगा ये हमारा निकलेगा वी रेन मैन निकलेगा। वेलोसिटी क्या मिलेगा बच्चों? वी रेन मैन मिलेगा। क्लियर हो रही बात बच्चों? यहां पर अगर हम इसको थीटा मान लें, इसको हम क्या मान लें? थीटा मान लें, तो क्या प्राप्त हो सकता है? tan थीटा बराबर लिखा जाएगा A माइनस बी अपॉन B, ये प्राप्त हो जाएगा बच्चों। क्लियर हो रही बात बच्चों? अब इस सवाल से हम क्या देख रहे हैं बच्चों? ये जो हमारा वी क्या था? मैन की वेलोसिटी थी। वी क्या था हमारा? मैन की वेलोसिटी थी। और ये जो कंपोनेंट था हमारा ए, हमारा एक्स कंपोनेंट में जो था हमारा ये ए शब्द जो लिखा है बच्चों, अगर इसमें से दोनों की वेलोसिटी सेम हो गया, यानी एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी और मैन की वेलोसिटी इफ ए इक्वल टू बी के हो गया तो tan थीटा हमारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब पैरेलल होने का मतलब कि बच्चों हम इसको ये समझ सकते हैं कि इस कंडीशन में हमको रेन एकदम से वर्टिकल गिरती हुई प्रतीत होगी। कैसे गिरती हुई प्रतीत होगी? वर्टिकल गिरती हुई प्रतीत होगी। यहां तक बात बच्चों समझ में आ रही है?